कुछ कर्मचारियों के द्वारा पाया गया कि म्यूटेशन के कार्यों को अधिक दिनों से लंबित रखे हुए हैं, बिना किसी कारण के लंबित रखे हुए हैं। साथ ही साथ अपने लॉगिन में टेम्प में काफ़ी आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे और वो ज़मीन को दाखिल खारिज में लगा दिया है और ज़मीन को बेचने के फिराक में लगा हुआ है। ये भू माफिया है। बता रहे हैं 2025 से। मतलब इस काम के लिए? हाँ 2025 से? हाँ 21 अब तक दौड़ रहे हैं? हाँ। मैं हूँ उमाशंकर, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं अभी मौजूद हूँ मुसहरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, जहाँ जिलाधिकारी ने अभी अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने बताया कि मुसहरी अंचल में 3 कर्मचारी को चिन्हित किया गया है, जिनके लॉगिन पर दाखिल खारिज का केस काफ़ी लंबित है। उन पर कार्रवाई की जाएगी। आते आते उन्होंने सीओ से पूछा कि अन्य दिन तो इतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ, आज इतनी भीड़ कैसे है? क्या आपने इस जांच को डिस्क्लोज किया है, निरीक्षण की जानकारी लोगों को दिया है? सीओ ने कहा कि नहीं। उसके बाद प्रखंड कार्यालय के आसपास उन्होंने देखा, सब कार्य को उन्होंने संतोषप्रद बताया। आज जगह देखने लायक था, चारों तरफ साफ़ सुथरा किया गया था। डीएम साहब को यह दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बावजूद अन्य दिन में जो दिखता है वो आज नहीं दिखा। आज जो है मुसहरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में जो अंचल कार्यालय में म्यूटेशन होता है, परिमार्जन होता है, सरकारी लैंड का म्यूटेशन होता है एवं अन्य जो आरटीपीएस के तहत जो सेवाएं दी जाती है, साथ ही साथ प्रखंड के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और पंचायत की स्कीम्स का भी रिव्यू किया गया। इसी के क्रम में कुछ कर्मचारियों के द्वारा पाया गया कि म्यूटेशन के कार्यों को अधिक दिनों से लंबित रखे हुए हैं, बिना किसी कारण के लंबित रखे हुए हैं। साथ ही साथ अपने लॉगिन में टेम्प में काफ़ी आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे। तो वैसे कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है, उनको स्पष्टीकरण पूछते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कितने कर्मचारी हैं? 3 कर्मचारियों को ऐसा चिन्हित किया गया है, जहाँ की ज़्यादा संख्या में आवेदन पेंडिंग थे। सर, जिस ज़मीन को हम 10 साल पहले केवाला कराए, उसी ज़मीन को 10 साल के बाद जो हमको लिखा वही आदमी फिर दूसरे आदमी को लिख दिया और वो ज़मीन को दाखिल खारिज में लगा दिया है और ज़मीन को बेचने के फिराक में लगा हुआ है। ये भू माफिया है। कहाँ से आए? हम तो बैजनाथपुर खानपुर से आए। साहब से आपने शिकायत किया है? शिकायत नहीं की, वो निकल रहे थे तो हम दिखाए पेपर देखे हैं। डीएम साहब ने क्या कहा कि देखिए कोई मामला ऐसा नहीं है, इसको डिस्प्यूट कीजिए ना, जो है तो उसको डिस्पोजल कर दीजिए, सबको कितना लटकाइए। दिन से आप आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं 2025 से। मतलब इस काम के लिए? हाँ 2025 से? हाँ 21 अब तक दौड़ रहे हैं? हाँ। उस पर कुछ नहीं हो रहा था। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब का सब कुछ रिपोर्ट में लगा हुआ है, देखिए डीएम साहब ने सीओ साहब यहाँ देखिए ना क्या। डीएम साहब ने सीओ साहब को कहा, हाँ। उन्होंने क्या कहा? वो बोले कि जो हो जाएगा ये। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।